अब हम लोग देखते हैं पतंजलि के बारे में। पतंजलि ऋषि सभी लोग जानते हैं इनके बारे में कि योग के जनक माने जाते हैं पतंजलि। योग भी एक साइंस है, क्योंकि योग भी की भी जो बातें हैं वो प्रूवन फैक्ट है। ठीक है। और अब तो साइंस भी, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं भाई ये करो, ये करो, वो करो ना, प्राणायाम करो आप। तो पतंजलि जो है लाइफ साइंस के बहुत बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट आप मान सकते हो पतंजलि को। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी जिसको बोलते हैं योग सूत्र। ठीक है। इस योग सूत्र से ये माना जाता है कि योग का जन्म हुआ। ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे ना योग सूत्र के बारे में तो आप एक चीज जानोगे कि ये पतंजलि का जो योग है ये सांख्य पर आधारित है। ये हमने फिर से वही बात आ गई, जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में 6 बड़े दर्शन, महान दर्शन पढ़ते हैं हिंदू धर्म के, तो उसमें एक पहला दर्शन जो सबसे पुराना दर्शन था सांख्य, कपिल का, कपिल मुनि का। ठीक है। उस सांख्य दर्शन से प्रभावित है ये योग। लेकिन पतंजलि ने क्या किया, पहली बार उसको एक संगठित तरीके में लिखा और वो चीजें हमें अवेलेबल हुई, इसलिए ये माना जाता है कि योग के जनक कौन है, पतंजलि। पतंजलि के बारे में इतिहास में जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पतंजलि नाम के एक ऋषि सुंग वंश में भी हुए थे। मौर्य के बाद में, अशोक के जाने के बाद जो सुंग वंश बना था उसमें पतंजलि बने एक ऋषि थे। ठीक, अब ये थे या कोई और थे उस नाम के। अच्छा, पुराने टाइम में ये भी बहुत चलता था, एक एक नाम के ऋषि कई होते थे। ठीक है। जैसे अगर कोई फेमस वेद व्यास थे ऋषि, तो कई विद्वान ऋषि बाद में आए, उन्होंने व्यास नाम रखा। चरक नाम के कई लोग मिले। तो इसलिए ये एंशियंट हिस्ट्री में एक ये बात बता पाना कि ये ऋषि इसी टाइम पे हुए थे, ये बड़ा मुश्किल पड़ जाता है टाइम पीरियड। ठीक है। लेकिन फिर भी इतिहास में तो ये माना जाता है कि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। जब शुंग ने अपने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए थे तो पतंजलि उनके राज ऋषि थे। उनके बारे में ये मिलता है, पूछा भी बहुत जाता है। लेकिन अभी बात हो रही है बस सिर्फ योग सूत्र की। अच्छा, एक इनकी बुक और है, ये एक भी देख लेते हैं, महाभाष्य। ये महाभाष्य संस्कृत ग्रामर की बुक है। संस्कृत ग्रामर पे एक इनसे पहले एक ऋषि आए थे पाणिनि, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये संस्कृत की पहली ग्रामर मानी जाती है, फर्स्ट व्याकरण संस्कृत की अष्टाध्यायी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है संस्कृत ग्रामर। जो हम लोग अभी संस्कृत पढ़ते हैं वो पाणिनि की संस्कृत है, पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक है। तो ये महाभाष्य जो बुक है पतंजलि की, वो इसी पाणिनि की अष्टाध्यायी पे लिखी हुई भाष्य है। भाष्य मतलब एक्सप्लेन करके जो लिखते थे, टीकाएं लिखी जाती थी, वो किताब है। ठीक है। तो पतंजलि के नाम पे ये बुक भी है। ये तो खैर अलग टॉपिक हो गया, हमें अभी योग सूत्र के बारे में देखना है कि पतंजलि का योग सूत्र, जिस जहां से योग की शुरुआत होती है। पतंजलि ने, देखो ये तो मैं बता चुका, सांख्य दर्शन को ही अपना आधार माना। जो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन था, पुरुष और प्रकृति। अच्छा, अगर किसी को सांख्य दर्शन समझना है तो आर्ट एंड कल्चर वाली जो सीरीज है उसमें सांख्य दर्शन के बारे में मैंने बताया है कि सांख्य दर्शन क्या होता है, उसी को अपना आधार बनाया। इन्होंने योग की एक परिभाषा दी, बड़ी अच्छी परिभाषा है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त मतलब अपने अंदर की जो वृत्तियां जो हैं उनका निरोध ही, जो चित्त है हमारा, कॉन्शियसनेस, हमारा मन, उसकी वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही क्या है, योग है। सिंपल फॉर्मूला है इन्होंने जो दिया। ठीक है। लेकिन पतंजलि का योग और अभी का योग ये बिल्कुल अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। पतंजलि का अष्टांग योग है। योग के 8 एलिमेंट हैं, 8 अंग हैं, ये जो अंग लिखे हुए हैं योग के, और बड़े इंपॉर्टेंट ये अंग हैं। समझना है आपको, मैं शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बताता हूं बस। यम, यम 5 होते हैं। ठीक है। यम मतलब ये 5 चीजें हैं जो आपको करनी है। ठीक है। कौन कौन सी है, जैसे सत्य है का पालन करना, अहिंसा है, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह कोई, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब कोई चीज पॉजेस ना करना, अपने अधिकार में ना लेना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 5 चीजें, ऐसे ही 5 नियम है। शौच है, मतलब मन से और शरीर से शुद्ध रखना अपने आप को, संतोष रखना। दूसरा है स्वाध्याय, अध्ययन करना अपने अपने शरीर को, अपने आत्मा का अध्ययन करना, ईश्वर का की प्रार्थना करना ना। तो ऐसे नियम कुछ बताए गए हैं। आसन बताए गए हैं। आसन मतलब, अच्छा पतंजलि के योग में अभी हम लोग क्या जानते हैं, योग का मतलब आसन। अब योग जिसने शुरू किया उसका मतलब है आसन करने लोग। पतंजलि के अष्टांग योग में आसन सिर्फ एक पार्ट था।
और आसन वो भी नहीं था जो हम लोग ये करते हैं अभी। आसन का मतलब था कंफर्टेबल पोजीशन, पतंजलि कहते थे, बस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, वो आसन है। ठीक है। प्राणायाम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो सांस का जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार इंद्रियों पे कंट्रोल, अपनी बाहरी चीजें अपनी सेंसेस को प्रभावित ना करें वो। धारणा, धारणा मतलब होता है कंसंट्रेशन, कि आप किसी एक चीज पर ध्यान लगा रहे हो, अपना कंसंट्रेट कर रहे हो। ध्यान मतलब उस टॉपिक के बारे में आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, सोच रहे हो उसके बारे में। और समाधि अंतिम पड़ाव थी, जब आप ये सब करोगे तब आप समाधि तक पहुंचोगे, तब आपको अपनी आत्मा के बारे में पता चलेगा, कनेक्ट हो जाओगे उससे, चीज आप बाहर हर चीज से कनेक्ट हो जाओगे। योग का मतलब है जुड़ना, पूरा जो ब्रह्म है उससे आप कनेक्ट हो जाओगे ना। तो ये 8 अंग थे पतंजलि योग के। लेकिन फिर अच्छा चेंज क्या हो, इसमें 2-4 चीजें जो मैं एक्स्ट्रा ये चीजें बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा काम की। पतंजलि के बारे में तो लोग सब जानते ही होते हैं, कि जो अभी हम लोग योग जानते हैं ना, वो मोस्टली हठ योग कहलाता है। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हठ योग बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि 11वीं शताब्दी में जब भारत में गोरखनाथ आए, जो नाथ संप्रदाय है ना, नाथ संप्रदाय सबने सुना होगा, न्यूज में बहुत रहता है, योगी आदित्यनाथ उस नाथ संप्रदाय के हैं। तो नाथ संप्रदाय जब शुरू हुआ, उसके फाउंडर गोरखनाथ थे, उनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, उनका नाम पूछा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का फाउंडर बोला जाता है। तो उन लोगों ने हठ योग शुरू किया। हठ योग मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज, जो आसन जो था ना, फिजिकल पॉस्चर्स, कि आप ऐसे ऐसे करके अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित करो, शरीर को सेट फिट करो आप उसको। ठीक है। तो उस हठ योग से इस मॉडर्न योग की शुरुआत होती है। ये नाम बहुत याद रखना है कि ये नाथ संप्रदाय वाले लोगों ने इस मॉडर्न योग की शुरुआत की थी 11वीं शताब्दी में। ठीक है। फिर बाद में अब आधुनिक, अब मॉडर्न टाइम में तो बहुत से लोग हो चुके हैं जो योग की बात करते हैं, योग के बारे में बताते हैं। लेकिन फिर भी एक नाम मैं बता रहा हूँ जो फिर से काम का है, वो है टी कृष्णामाचार्य का, कृष्णामाचार्य का, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न योगा बोला जाता है, आधुनिक योग का जनक। ठीक है। टी कृष्णामाचार्य मैसूर के, कर्नाटक के थे, उनको आधुनिक योग का जनक बोला जाता है। और हमारे वैसे योग के क्लासिकल पुराने योग के जनक कौन है? पतंजलि। ठीक है। तो ये योग हो गया, पतंजलि के बारे में हो गया जो हमने इनको पढ़ा। ओके, थैंक यू।